आज आप लोग को हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक बताने जा रहे हैं जिसे संज्ञा है। तो आप लोग को आज एक टॉपिक बताने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम संज्ञा है। संज्ञा होता क्या है? तो संज्ञा यानी इंग्लिश में इसे नाउन कहते हैं। संज्ञा यानी इंग्लिश में नाउन कहते हैं। संज्ञा होता क्या है? तो दुनिया में कोई भी नाम, कोई भी वस्तु का नाम हो, वो सभी आपका संज्ञा कहलाता है। यानी किसी भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो या कोई भाव को ही नाम हो, उसे संज्ञा कहा जाता है। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा कहा जाता है। तो संज्ञा कहने का मतलब कोई भी चीज का नाम ले लेंगे तो वो संज्ञा कहलाएगा। आज हम लोग जानते हैं कि संज्ञा के 5 प्रकार है, लेकिन पहले हम लोग जानते थे कि संज्ञा जो है 3 प्रकार के हैं। तो पहले हम लोग जानते थे, पहला प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन कहने का मतलब क्या होता था? व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन कहने का मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा जानते थे काउंटेबल, COUNTABLE, काउंटेबल नाउन, जिसे जानते थे हम लोग गणनीय वाचक संज्ञा। और तीसरा जानते थे हम लोग अनकाउंटेबल नाउन, जिसे अगणनीय वाचक संज्ञा बोला जाता था। तो पहले हम लोग 3 को संज्ञा जानते थे। पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा काउंटेबल नाउन और तीसरा अनकाउंटेबल नाउन। लेकिन अब हम लोग 5 संज्ञा जानते हैं, 5 नाउन के बारे में जानते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये 3 से 5 कैसे हो गया। तो प्रॉपर नाउन कहने का मतलब था कि वैसा नाउन जिसमें कोई खास चीज का बोध हो, चाहे कुछ भी हो, तो वैसे संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता था। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान है और कोई खास है तो उसी को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते थे। यानी किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते थे। या वैसा नाम जो दुनिया में अकेला ही है और कोई दूसरा नहीं है, जैसे सूरज। तो सूरज जो है आपका, सन जो है आपका एक ही है, और जो दुनिया में एक ही रहता है उसके आगे द भी लगाते हैं क्योंकि वो स्पेशल में है। तो सूरज हो गया, पृथ्वी, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत से लोग हैं, उसमें से किसी एक का नाम लेते हैं तो आपका व्यक्तिवाचक होगा। बहुत सा शहर है, उसमें से किसी एक शहर का नाम लेते हैं तो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी खास रहेगा, उसी को हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। दूसरा था काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन कहने का मतलब क्या था कि वैसी संज्ञा जिसे हम लोग गिन सकते थे, गणना कर सकते थे, उसी को गणनीय वाचक संज्ञा कहा गया था। जैसे आपका किताब हो गया, आपका भीड़ हो गया। भीड़ में भी हम लोग अनुमान लगाते थे कि इतना लोग है, तो अनुमान के सहारे हम लोग गिन सकते थे। तो उसी काउंटेबल नाउन को 2 वर्गों में बांट दिया गया। और काउंटेबल नाउन को 2 वर्गों में बांटने के बाद एक आपका
कॉमन नाउन आ गया और एक आपका कलेक्टिव नाउन आ गया, यानी एक आपका जातिवाचक आ गया और एक आपका समूहवाचक आ गया, एक आपका समूहवाचक। यानी कि काउंटेबल नाउन से दो नाउन हुआ, एक आपका व्यक्तिवाचक जातिवाचक और एक आपका समूहवाचक, यानी कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। जातिवाचक कहने का मतलब क्या है, तो वैसी संज्ञा जिसमें किसी एक का नाम लेने पर उस श्रेणी का सभी जंतु या कोई चीज हो उसका नाम है। जैसे चिड़िया, अगर चिड़िया बोलते हैं तो बहुत सारी चिड़िया है, कबूतर हो गया, गरैया हो गया, तोता हो गया, मैना हो गया, हंस हो गया, बगुला हो गया, बहुत सा ऐसा है। लेकिन अगर पक्षी बोल देते हैं तो सब उसी के अंतर्गत आ जाता है। जैसे बहुत सा आपका जानवर है, गाय, बैल, भैंस, बकरी, कुत्ता, बहुत सा है, लेकिन उसी में अगर हम लोग पशु बोलते हैं तो सब आ जाता है। तो उस प्रकार के संज्ञा को हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। बहुत सा आप लोग जो जैसे कि बहुत सा लड़का का नाम है और उसी में अलग अलग बोलेंगे तो आपका व्यक्तिवाचक में, लेकिन बोल देंगे लड़का, तो लड़का लोग कहने का मतलब हो गया कोई भी उसमें हो सकता है ना। तो किसी कहने का मतलब कि जाति भर का वो है, पूरे समुदाय का जाति का बोध हो जाएगा, उसी को हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। दूसरा कलेक्टिव नाउन समूहवाचक, तो वैसे संज्ञा को कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा कहेंगे जो अकेले कभी भी नहीं रह सकता है, एक ग्रुप के साथ रह सकता है। तो एक ग्रुप कहने का मतलब क्या है, एक समूह में रह सकता है। जैसे आपका अंगूर का गुच्छा हो गया तो अकेले कभी नहीं रह सकता है, चाबी का गुच्छा हो गया, भीड़ हो गया, सभा हो गया, वर्ग हो गया, तो बहुत सा ऐसा है, सेना हो गया, तो जो है अकेले नहीं रहता है, वो बहुत के साथ रहता है, एक समुदाय के साथ रहता है, एक ग्रुप के साथ रहता है, उसी को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि वैसी संज्ञा जो समूह अथवा पूरे समुदाय के साथ रहता है। जैसे परिवार, अगर परिवार बोलेंगे तो उसमें एक लोग तो नहीं होगा, बहुत सा लोग हो जाएगा, तो वो सब आपका कलेक्टिव नाउन में आ जाएगा। चलिए, अगणनीय वाचक कहने का मतलब क्या है, तो वैसी संज्ञा जिसको हम लोग गणना नहीं कर सकते हैं, गिनती नहीं कर सकते हैं, उसी को अगणनीय वाचक संज्ञा कहते हैं। और इसी को भी दो वर्गों में बांट दिया। एक आपका आ गया मटेरियल नाउन, जिसे हम लोग कभी भी काउंट नहीं कर सकते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं द्रव्यवाचक, और एक आ गया अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो भाववाचक। दोनों में से किसी को भी हम लोग काउंट नहीं कर सकते। द्रव्यवाचक कहने का मतलब होता है वैसी संज्ञा जिसे हम लोग क्या है कि नाप या तौल सकते हैं, नाप या तौल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते हैं। तो जिसे नाप या तौल सकते हैं उस संज्ञा को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। और भाववाचक संज्ञा, तो भाववाचक संज्ञा वैसे संज्ञा को कहा जाता है जिसे हम लोग देख नहीं सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उस प्रकार के संज्ञा को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं, जैसे कि हम लोग कहीं गए दुकान वगैरह में और वहाँ से 200 का कुछ सामान लिए और बदले में हम लोग जब सामान लिए तो दुकानदार को पैसा देना है, 200 दिए और दुकानदार से मिस्टेक से आपको फिर से ध्यान नहीं दिया और 300 रुपया रिटर्न कर रहा है। अगर आप उसे रिटर्न दे दीजिएगा कि हम 200 दिए थे, तो आपका क्या होगा कि कहेगा नहीं बहुत ईमानदार है। तो ईमानदार जो है वो अनुभव किया, उसको आप में दिख नहीं रहा था, लेकिन वही 300 दिया, आप आराम से पैकेट में रखें और चल दिए, तो क्या वही कहेगा कि बहुत बेईमान है, हमको याद नहीं था, उसको तो याद करके देना चाहिए। तो इस तरह से
या मानते हैं हम लोग खाते हैं, खाने के बाद मीठा खट्टा तीता कुछ भी लगता है, तो ऐसा तो नहीं पता चलता है कि हम लोग क्या हैं कि कहाँ तीता लग रहा है कहाँ मीठा लग रहा है, ओनली अनुभव करते हैं। या कभी ऐसा होता है, मानते हैं सपोज दैट कहीं कोई एग्जाम को फाइट किए हैं और अच्छा नंबर आया है, उसमें आप खुश तो बहुत होते हैं, लेकिन वो खुशी कहाँ से आई वो दिखता है नहीं, लोग महसूस करता है कि नहीं यार बहुत खुश है। तो वैसी संज्ञा जिसको देख नहीं सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं, उसी संज्ञा को हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए एक बार रिपीट के साथ चलते हैं। तो अभी हम लोग जान रहे थे नाउन के बारे में, प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा काउंटेबल नाउन यानी कि गणनीय वाचक, और तीसरा अनकाउंटेबल नाउन अगणनीय वाचक। काउंटेबल नाउन दो हो गया, एक कलेक्टिव और एक कॉमन, और अनकाउंटेबल तो एक मटेरियल और एक एब्स्ट्रैक्ट। अभी बताए थे, फिर एक बार रिपीट के साथ उदाहरण के साथ कुछ देखते हैं। तो प्रॉपर नाउन बोले थे वैसी संज्ञा जिसमें किसी खास व्यक्ति वस्तु स्थान नाम का बोध होता है, उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्रॉपर नाउन में आप लोग का कोई भी खास होगा तो आपका द सन हो सकता है, या मानते हैं कोई नाम है जैसे सनी हो सकता है, आपका मोनी हो सकता है, कोई भी खास रहेगा जैसे सन लिखें तो ताजमहल भी हो सकता है, और भी बहुत सा चीज़ है जो स्पेशल में आएगा, तो उसी को हम लोग प्रॉपर नाउन कहेंगे। दूसरा काउंटेबल नाउन, इसको गिनती कर सकते हैं, गणनीय वाचक है यानी गिनती कर सकते हैं, तो वैसे नाउन को हम लोग गणनीय वाचक में, जैसे आपका गणनीय वाचक अनकाउंटेबल नाउन हो गया तो गिनती कर सकते हैं, पेन हो गया, पेन को गिन सकते हैं हम लोग। जैसे कि एक ग्रुप हो गया समूह, तो ग्रुप में कितने लोग हैं वो भी हम लोग देख सकते हैं, सूर्य आपका ग्रुप मतलब समूह हो गया। उसी तरह से आपका दो भाग में बांट दिया गया है, एक कलेक्टिव और एक जातिवाचक। तो कलेक्टिव कहने का मतलब जो कभी भी अकेले नहीं रहेगा, एक ग्रुप के साथ रहेगा, जैसे मेला हो गया, आपका मॉब भीड़ हो गया, क्लास हो गया, तो बहुत सा ऐसा जगह है जो अकेले नहीं बहुत से लोगों के साथ ही होता है। तीसरा जातिवाचक, जिसमें एक बोलेंगे तो पूरा आ जाए, जैसे कि बर्ड्स बोल दिए, पक्षी बोल दिए तो पक्षी में पूरा आ गया, एनिमल्स बोल दिए तो एनिमल्स में पूरा आ गया, बॉयज बोल दिए तो बॉयज में पूरा आ गया, अकेले नहीं यानी पूरे श्रेणी का हो गया, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, जातिवाचक कहेंगे। मटेरियल नाउन है तो वैसी संज्ञा जिसको नाप या तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते, जैसे घी हो गया आपका यानी पानी हो गया, जिसको हम लोग तौल नहीं सकते हैं, नाप सकते हैं, ऑयल हो गया, घी हो गया, गोल्ड हो गया, तो ये सब। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे देख नहीं सकते हैं, जैसे कि हैप्पी, हैप्पी मतलब खुश होना, खुश होना कोई देखता है नहीं। फिर है हम लोग ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी हो गया, ओल्डनेस, ओल्डनेस में बुढ़ापा हो गया, तो वैसे नाउन जिसे हम लोग देख नहीं सकते वाली अनुभव कर सकते हैं। एक बार पूरे के साथ। तो सबसे पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो ऐसे संज्ञा जिसमें किसी खास व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है। फिर हो गया गणनीय वाचक, तो ऐसी संज्ञा जिसको हम लोग गिन सकते हैं, जो दो प्रकार के हैं, एक आपका व्यक्तिवाचक, एक आपका जातिवाचक, एक आपका समूहवाचक। तो जातिवाचक संज्ञा में जिसे पूरे जाति का बोध होता है, और समूहवाचक संज्ञा कहने का मतलब जो एक ग्रुप के साथ होता है, पूरे समूह अथवा समुदाय का बोध होता है। फिर अनकाउंटेबल, अगणनीय, इसको गिन नहीं सकते हैं, वह नाप या तौल सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो उसे दो वर्गों में, एक मटेरियल एक एब्स्ट्रैक्ट, द्रववाचक और भाववाचक। तो द्रववाचक कहने का मतलब था जिसमें हम लोग नाप या तौल सकते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट यानी भाववाचक कहने का मतलब था जिसे देख नहीं सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं। ये था आपका नाउन का टॉपिक, संज्ञा का